तो बात आज अभी नवरात्रि की चल रही है। देखिए, मैंने कल भी कुछ कहा है, अब रोजाना कुछ और कुछ नवरात्रि के लिए मैं बोलूँगा। तो उसमें सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि नवरात्रि का, मैंने जैसे कल कहा था 4 नवरात्रि होती है, वैसे ही सूर्य जो हमारी परिक्रमा पूरी साल भर की होती है उसमें 4 संधियाँ भी होती है। और उन संधियों पे जैसे 3-3 महीने के अंतराल में ही ये नवरात्रि आती है। जैसे अपन शुरू करते हैं, मान लो अप्रैल में चैत्री नवरात्रि आएगी, फिर अप्रैल मई और जून आषाढ़ी नवरात्रि आ जाएगी, और फिर आगे जाइए जून, तो वहां से जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, तो सितंबर में ये आ जाती है शारदीय नवरात्रि। अक्टूबर में भी आती है, सर थोड़ा आगे पीछे, बट वो 3-3 महीने के डिफरेंस में। और फिर आगे जाइए नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में माघ की जो नवरात्रि है, इसमें माघ और आषाढ़ी नवरात्रि गुप्त नवरात्रि होती है। तो ये संधियों का भी एक बेस है, और इन संधियों का इसलिए है कि इन संधियों पे ही हमारी जो ऊर्जा है, हमारी जो शक्ति है, हमारा जो एनर्जी लेवल है, हमारे जो जितने भी चक्र हैं, उन सब पे थोड़ा सा कमजोरी महसूस होती है। इसलिए एनर्जाइज करने के लिए ये बीच में नवरात्रियों का ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कि साल में ये 4 बार आती है, 2 गुप्त और 2 नहीं। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये भी मैंने कहा है कि जो गुप्त नवरात्रि है वो हमारे को मनन, चिंतन, मोक्ष और वो जितनी भी ऊपर की बातें हैं उन सब के लिए है। शक्ति उपासना में मेन तो है शारदीय, क्योंकि ये किस लिए, जब राम और रावण का युद्ध हुआ था, राम जी के और रावण के बीच में युद्ध हुआ था, तो नवरात्रि के बाद में विजयदशमी के दिन रावण का वध हुआ था। तो ये नवरात्रि उस लिए एनर्जाइज करने के लिए, उनके उस नवरात्रि में इतनी ऊर्जा हुई कि ही कुड किल दैट। मैंने एक पहले वाले वीडियो में भी बता रखा है कि आदित्य हृदय स्तोत्र की भी इसीलिए हुआ था। अगस्त ऋषि ने जो बना के और राम जी को बताया, राम जी ने उसका 3 बार जब किया तो फिर शक्ति आई, तो फिर ही कुड किल दैट। तो वो भी साथ में है, पर ये नवरात्रि इस पर्पज से है। तो ये एक बात हुई। उसके बाद में अपन बढ़ते हैं, आज एक थोड़ी सी अलग से बात कर लेते हैं। क्या बात कर लेते हैं कि जो 9 ग्रह हैं, मैं बात एनर्जी की कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा इसमें मैं वैसे तो एक पूरा चैप्टर लूँगा आगे कि भाई मेडिकल एस्ट्रोलॉजी क्या है, पर अभी एक हल्का सा पोर्शन में इसमें भी ले आता। जैसे देखिए, आज अपन ने मैंने रात को कहा था, मतलब कल वाले वीडियो में कहा था कि शैलपुत्री का आज पूजन है, पहला दिन है नवरात्रि का। इसमें भी एक चीज बता दूं कि नवरात्रि में या वो मैं दूसरे वाले वीडियो में बताऊंगा कि नवरात्रि किस वार से शुरू हो रही है, तो उसमें वो माँ किस में सवारी पे आती है। जैसे आज की डेट में बृहस्पतिवार और शुक्रवार को हो तो पालकी या डोली में आती है। तो पालकी एक तो ट्रेवल, मतलब आप समझ गए, पालकी में बैठ के कब जाते हैं, जब हमें कोई यात्रा करनी हो, तो इसलिए उसमें अस्थिरता होती है। तो पॉलिटिकल अस्थिरता या कुछ भी तरह की हो सकती है, पर जब पालकी और डोली है तो प्रॉस्पेरिटी जरूर वहाँ साथ में लेके आएंगी, प्रॉस्पेरिटी जरूर लेके आएंगी, संपन्नता कहते हैं, सुख भी कह सकते हैं अपन। पालकी में तो जब भी विराज होके जाते हैं, जबकि कोई शुभ कार्य और इसके लिए, तो ये जरूर है, ये जरूर है। अब मैं वापस वहीं आ जाता हूँ कि भाई
शैलपुत्री से वैसे तो मेरे मतानुसार, मतलब मैं जो सोचता हूँ वो चंद्रमा ही जुड़े हुए हैं। तो चंद्रमा वही मैंने बता दिया, मेंटल से मतलब मानसिक चीज से जुड़े हुए। दूसरा, सूर्य को भी लोग मानते हैं। एक मतानुसार सूर्य को भी अगर ठीक करना है तो शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए, जो कि आज करनी है। देवी की पूजा में सुबह भी हो सकती है, दोपहर में भी हो सकती है, रात में भी हो सकती है। जो मैंने कल कहा था दुर्गा सप्तशती के पाठ की बात की थी, श्रीमद् देवी भागवत की पाठ की थी, वो सब रात को भी किया जा सकता है। तो इसलिए अभी बहुत टाइम है कि आप कर सकते हैं। तो ये शैलपुत्री हुई। और जब पूरी रोगों की बात है तो अपन रोगों में ये कर लेते हैं कि भाई जैसे कल ब्रह्मचारिणी की है, तो ब्रह्मचारिणी से सीधे सीधे बात करें तो राहु से जुड़े हुए हैं। राहु से जितने भी रोग होते हैं, राहु मतलब जितने भी क्रॉनिक एलिमेंट्स होते हैं, चाहे वो कैंसर की बात करें, चाहे या जो हो जाता है एक वो जैसे कहते हैं ना, एक वर्ड होता है नासूर बन गया है, दैट कंटिन्यूज थ्रू आउट एंड फॉर ए वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड, वो राहु देते हैं। डिसेप्टिव रोग देते हैं, अनडायग्नोस्ड डिजीजेज आर बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द राहु। तो वो उसके लिए ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणी का मतलब ब्रह्मचारिणी, तो ब्रह्मा से भी है वो जुड़ी हुई है। और ब्रह्मचारिणी का मतलब ये होता है कि उसमें सबसे ज़्यादा जिसमें ताकत होती है, फोर्स होता है। आपको ये तो मालूम है ना कि ब्रह्मचर्य की बातें होती है तो हमारा तेज ओज ये सब हम अपने अंदर ही रखते हैं, संग्रहित करते हैं या संरक्षित करते हैं। मतलब वी डोंट लूज दैट, वी डोंट वांट टू लूज दैट। तो वो ब्रह्मचारिणी जो कल द्वितीया को ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। उसके बाद में अपन देखें चंद्र घंटा की बात होगी। तो यहाँ पर वैसे एक मतानुसार ये है कि भाई केतु से जो जितनी भी जुड़ी हुई है, केतु फिर वहाँ डिसेप्टिव बीमारी भी आ सकती है, केतु से नसों की बीमारी भी आ सकती है, ब्रेन की बीमारी भी आ सकती है, पैरालिटिक अटैक्स भी आ सकते हैं। थोड़ा बहुत राहु से भी जुड़े बट केतु से सीधा ऑल ऑफ ए सडन जो चीज़ें होती है, जो एक्सीडेंट्स होते हैं ऑल ऑफ ए सडन, वहाँ मंगल आता है बट केतु भी आता है। जैसे मैंने ये कहा कि भाई पैरालिटिक, ब्रेन हेमरेज, तो वहाँ पर मंगल भी आता है तो केतु भी आता है। तो उसके लिए हमें जो तीसरे मतलब कल नहीं परसों की बात है चंद्र घंटा, तो वो केतु के लिए। पर मेरे एक्सपीरियंस में एक चीज़ और है, चंद्र घंटा जो चंद्रमा स्वरूप जो घंटा है, तो चंद्रमा कहाँ जाएंगे, तो चंद्रमा का इस दिन भी अपन को करने से अच्छा रहेगा। ये चंद्र घंटा की बात मैंने की आपसे। उसके बाद में कुष्मांडा की बात करें तो कुष्मांड, देखिए जब हम सब चंडी यज्ञ करते हैं, मतलब दुर्गा का जो चंडी पाठ चलता है, और अष्टमी से हम लोग शुरू करते हैं पूजन, और नवमी जहाँ शुरू होती है वहाँ पर हमारे सिस्टम में, बाकी तो अष्टमी को कर देते हैं, पर हमारे यहाँ जब नवमी शुरू होती है, मैंने कल वाले में कहा है कि मेरी कुल देवी हैं वो महामाया है, ब्रह्माणी देवी है। तो उनके जो नवमी तिथि में एंट्री होती है, उसके बाद में हम संपूर्ण करते हैं जो यज्ञ होता है देवी के लिए। तो उसमें भी कुष्मांडा की, पहले तो बहुत से बलि के वो होते थे, पर आजकल एक तो नारियल का और एक कुष्मांडा का एंड में, कुष्मांडा के थ्रू हम जितने भी हमारे ऊपर की प्रभाव समझ लिए, इविल इफेक्ट्स ऑन अस, दे आर टेकन केयर बाय दिस बलि ओनली, कुष्मांडा की। तो उसका वो एक प्रोसीजर है।
पर वो बात करेंगे। तो कुष्मांडा में चंद्रमा है, बट कुष्मांडा में कोला, आप जानते हैं कुष्मांडा का वो जो होता है पंपकिन, तो उसमें बहुत से विटामिन्स होते हैं, बहुत सा सब कुछ होता है। दैट इज़ वेरी वेरी हेल्दी फॉर इन केस इफ वी टेक इट, वी ईट दिस पंपकिन, देन रियली, एंड पंपकिन सीड्स तो आपको पता है अमृत तुल्य है। तो वो कुष्मांडा का स्वरूप ऐसा है कि चंद्रमा तो है ही, दूसरे मत में ये है कि आपकी बॉडी में जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, वॉट एवर मिनरल्स, सॉल्ट्स, विटामिन्स, एलिमेंट्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन योर बॉडी, दैट इज ऑल्सो गिवन टू, मतलब पोषित करती हैं कुष्मांडा, आपके शरीर को एनर्जाइज करती हैं कुष्मांडा। तो वो मेरे एक्सपीरियंस में यह है कि भाई कुष्मांडा की उपासना करने से हम बहुत अपने आप को एनर्जाइज कर पाएंगे, बहुत अपने आप को एनर्जाइज कर पाएंगे। उसके बाद में जो 5th डे स्कंद माता, स्कंद माता और स्वामी कार्तिकेय षडानंद, मतलब जिनकी 6 से, तो उनको जिन्होंने फीड किया वो है स्कंद माता का स्वरूप। और स्वामी कार्तिकेय किनके लॉर्ड है, किनके भगवान है? मंगल देव के। मंगल देव के हनुमान जी भी है, तो स्वामी कार्तिकेय भी है। तो यहाँ पर हम इन देवी की, स्कंद माता की पूजा से अपना मंगल सुधारते हैं। तो जितनी भी मंगल से रोग हैं, देखिए सबसे पहले मंगल से क्या होता है, मुझे गुस्सा बहुत आता है, ऐसा कहते हैं लोग, वो भी टेम्परामेंट, देन करेजियसनेस, पर यहाँ बात डिजीज की हो रही है, तो ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड जितनी भी एलिमेंट्स हैं, यू आर वेरी प्रोन फॉर द एक्सीडेंट्स, मे बी यू हैव गॉन थ्रू मैनी ऑपरेटिव सर्जरीज, तो ये सब मंगल के हैं, ये सब मंगल के। जहाँ ब्लड यूजिंग होगा, जहाँ ब्लड का कोई निकलना होगा, इवन द एनीमिया, जितने भी एनीमिक हैं, इवन द ब्लड कैंसर, वो भी मंगल से जुड़ा हुआ है। हालांकि उसके साथ दूसरे राहु और शनि और ये सब जुड़ेंगे, बट बेसिक एलिमेंट्स वो, क्योंकि ब्लड से जुड़ा हुआ है, इसलिए मंगल का तो प्राइमरी प्लेनेट होना ही है, उसमें इन्वॉल्वमेंट होना ही है। तो मंगल की उपासना स्कंद माता की उपासना से हम मंगल अपना सुधार सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, और जो मैंने बीमारियां बताई वो ठीक कर सकते हैं। उसके बाद में 6वां दिन है माँ कात्यायनी का। कात्यायनी ऋषि के यहाँ देवी का जन्म और प्रादुर्भाव, मतलब वहाँ रहे, इसलिए वो कात्यायन ऋषि की पुत्री कात्यायनी। तो वैसे तो कात्यायनी जो फेमस हैं वो शुक्र के लिए है। शुक्र क्यों? कात्यायनी देवी की उपासना से जिनकी शादियां नहीं हो रही है, स्पेशली विशेष महिला वर्ग के लिए, लेडीज के लिए, तो उनको कात्यायनी देवी की आराधना करनी चाहिए। तो भाई शादी की बात हुई तो कहाँ, किससे जुड़े अपन? शुक्र से तो जुड़ना ही पड़ेगा। गुरु से भी जुड़ते हैं, बट शुक्र से तो जुड़ना। भोग विलास की बात, ऐश्वर्य आराम की बात, तो वहाँ पर वो कात्यायनी देवी आएगी, और कात्यायनी की पूजा से ही वो जो शादियाँ भी होती है, तो शुक्र। बट एक मत के अनुसार, मेरे एक्सपीरियंस में है, थोड़ा है, कि वो ये है कि कात्यायनी देवी की पूजा करने से बुध भी सुधरता है। तो ये मेरा थोड़ा वर्ड क्यों यूज किया मैंने, कि भाई बुध को हम ठीक करेंगे तो बुध नपुंसकता का ग्रह है, तो वो अगर ठीक होगा तो वो हमारे को एक मामले में तो मदद करेगा कि जो नपुंसकता है उसको समाप्त करेगा। तो वो क्या करेगा? जहाँ नपुंसकता हटी वहाँ क्या आया? प्रोजेनी, मतलब
अपना वंश बढ़ाने के लिए बच्चों की बात हुई। बच्चों की बात हुई तो क्या हुआ, शादी की बात हुई। तो शादी में ये इनडायरेक्टली ये भी हेल्प करते हैं, इसलिए ये कात्यायनी देवी से ये भी जुड़े हुए हैं। और शुक्र से जितनी यहाँ बात बीमारियों की चल रही है, तो जितने भी देखिए, बुध से तो वही वापस सेकेंडरी प्लेनेट फॉर द ब्रेन, मतलब तो वहाँ से ब्रेन से जुड़े हुए जितने भी बीमारियाँ होती हैं उसमें बुध का जरूर होता है। दिमाग किसी का के कमज़ोर है, ये तो कुछ नहीं समझता है, इसका दिमाग चलता ही नहीं है, तो वो बुध करेगा ही। पर शुक्र से आइए, शुक्र से एक सिस्टम है किडनी से लेके और जेनिटेलिया, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी उसमें इंक्लूडेड है, उन सब पे इफेक्ट होता है शुक्र का। और एक और है जो आजकल इतनी ज़्यादा वर्ल्ड में महामारी फैल रही है, और वो है डायबिटीज़। जिनके भी शुक्र अच्छे होंगे, अच्छे प्लेस्ड होंगे, उनको डायबिटीज़ कभी नहीं होगी। पर जिनके भी शुक्र आइदर हो, मतलब अच्छे हो गए, कहीं गलत प्लेस्ड हो गए, 8th हाउस में हो गए, 12th हाउस में हो गए, रोग के घर 6th हाउस में हो गए, तो वो डायबिटीज़ दे सकते हैं। साथ में डायबिटीज़ का एक सिम्टम होता है, उसमें यूरिन बहुत आता है। तो यूरिन कहाँ से बनता है, वही किडनी से लेके और यूरेटर एंड देन अल्टीमेटली जेनिटेलिया। तो वहाँ पर कंज्यूमेंट भी शुक्र से कनेक्टेड है। तो ये सब चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। और कात्यायनी देवी का बुध और शुक्र, मैं पहले बुध नहीं बोलूँगा, मैं पहले शुक्र बोलूँगा, उसमें मैं बिल्कुल 100% श्योर कि उससे आपका सुधरेगा ही, और बुध भी सुधरेगा। तो इसलिए दोनों ग्रह को, ये तो दोनों जुड़े हुए हैं ना, जुड़े हुए हैं, एक थोड़ा मदद करता है और दूसरे के कारण हो जाता है। बुध मदद करे और शुक्र के कारण हो गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, संतान अच्छी निकल गई। तो ये जो हमारे कात्यायनी देवी की बात हुई और बीमारियों की बात हुई, उसके बाद में आती है काल रात्रि। देखिए नाम ही क्या है। यहाँ पर एक चीज़ और बोल देता हूँ, नव दुर्गा या नवरात्रि में जो पूजा होती है उसमें तीनों देवियों की होती है, महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली। तो काल रात्रि, अब देखिए सबसे ज़्यादा डरावना नाम है, तो सबसे ज़्यादा डरावना कौन है प्लैनेट्स में, वो है शनि देव। तो अगर शनि को ठीक करना है तो महाकाल रात्रि, काल रात्रि की पूजा कीजिए। उनके साथ में राहु भी जुड़ेंगे, पर बेसिकली शनि को ठीक करना हो तो आपको इस नवरात्रि में ये फ़ायदा उठाइए, माँ काल रात्रि की पूजा कीजिए, माँ काल रात्रि की पूजा कीजिए। उसके बाद में महागौरी, महागौरी तो महागौरी है, गौर्यै नमः। भगवान शिव की पत्नी गौरी, गणगौर, आपने एक सुना है कि नहीं, राजस्थान में एक उत्सव होता है गणगौर, उस दिन महागौरी की पूजा होती है, नवरात्रि में भी होती है। नवरात्रि में जो अष्टमी है उस दिन महागौरी की, और जो ग्रहों के गुरु हैं उस दिन उनका हम फल प्राप्त कर सकते हैं माँ गौरी की पूजा करके, आराधना करके। वो है बृहस्पति या गुरु, उनसे तो सब कुछ है, सौभाग्य, संपत्ति, सुख, संतान, धन, और अपना एक और भी मैं हमेशा कहता हूँ रिचनेस। तो यू मे बी फाइनेंशियली रिच, यू मे बी मेंटली रिच। तो जो हमारे मनन चिंतन और जो मोक्ष की तरफ बढ़ने वाले जितने भी हमारे कर्म होते हैं, वो भी भगवान, बृहस्पति कहूँगा मैं, भगवान ही कहूँगा,
गुरु ग्रह से जुड़े हुए हैं। तो महागौरी की पूजा से वो चीज़ मिलेगी आपको, तो ज़रूर ज़रूर कीजिए। अष्टमी को तो होता ही है, और वो इसलिए होता है कि इट कंप्लीट्स मतलब देखिए ना, सब जुड़े हुए हैं सारे। मैंने यहाँ पर कोई ऐसा वर्ड नहीं छोड़ा कि महागौरी की पूजा से या गुरु की पूजा से, बृहस्पति जी की पूजा से कोई भी काम हमारे जीवन का है वो सब ठीक करते हैं, वो सब ठीक करते हैं। अगर बृहस्पति किसी की जन्म कुंडली में बहुत अच्छे हों तो मान लीजिए कि उनके 50% तो जो कुछ भी हमारी नॉर्मल डिज़ायर होती है मनुष्य योनि में आने से, वो सब पूरी हो जाती है एक ग्रह से, क्योंकि वो ग्रह दूसरे सारे ग्रहों के कंट्रोलर भी हैं, देव हैं। वो तो सारे ग्रहों के मालिक तो नहीं कहूँगा मैं, बट सारे ग्रहों के गुरु हैं। एंड टीचर इज टेकन एज द सुप्रीम। हम अपने टीचर्स के चरणों में हाथ लगाते हैं, तो वो यहाँ गुरु बृहस्पति की बात है। उसके बाद में नवम फाइनल नवरात्रि का फाइनल डे जो सिद्धिदात्री है। तो यहाँ पर देखिए अष्टमी, और अष्टमी के बाद में सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री किस लिए है? सिद्धिदात्री है सिद्धि देने के लिए, हर तरह की सिद्धि, हर तरह की आपके डिजायर फुलफिलमेंट, वो सिद्धिदात्री से। तो यहाँ पर कौन सा ग्रह जुड़ा होगा आप अंदाजा लगाइए। यहाँ जुड़ा है शुक्र, तो ये कंटिन्यूअस है, अष्टमी को गुरु और नवमी को शुक्र। तो ये आपकी सारी डिजायर्स को पूरा करते हैं, चाहे ऐश्वर्य की बात कीजिए, चाहे आप, और वापस अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं, डिजीज प्रोफाइल की बात करूं, तो मैंने आपसे बता दिया शुक्र से जुड़ा हुआ दो मेन है। एक है जो किडनी से लेके वहाँ तक, और दूसरा है वो डायबिटीज। पर रोगों की अगर अपन बात कर रहे हैं तो इसमें सिद्धिदात्री वाले पोर्शन में रोग से ज़्यादा जो रिजल्ट्स आते हैं वो उस वाले में सौभाग्य, सुख, संपत्ति, रिचनेस, जो मेटेरियलाइजेशन है, वेयर वी आर मोर फोकस्ड। इस कोरोना वाले पीरियड में लोगों ने मुझसे पूछा है कि हमारी आयु के बारे में बताइए, हमारे शरीर के बारे में। मतलब जो बचपन से सुनता हुआ आया हूँ मैं, पहला सुख निरोगी काया, कभी रेफर नहीं हुई, किसी ने मुझसे नहीं पूछा। बहुत जो प्रॉब्लम में थे उन्होंने तो पूछा। मेरे एक क्लाइंट में एक लड़की, अब तो लेडी, 2 बच्चों की माँ भी है वो, बट उससे बात हो रही थी तो उसने एक ही चीज़ कही कि अंकल मैं आपसे पैसों की बात नहीं पूछूंगी, आई एम ओनली कंसर्न्ड अबाउट माई आई साइट एंड माई हेल्थ। खुद को आई साइट की भी है, और पीछे जैसे बैकबोन, स्पाइनल कॉर्ड और हेल्थ, मतलब कुछ और कुछ चलता ही है। तो ये जो मैंने रेफरेंस दिया ना, तो यहाँ पर सिद्धिदात्री में मेन है आपके सुख संपत्ति और उसकी बात है। तो ये इस तरीके से आप कीजिए, और निश्चित रूप से आपको ये जो मैंने जो बताए हैं ग्रहों को, हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ योर प्लैनेट्स थ्रू डूइंग पूजा इन दिस नवरात्रि। देवियों के साथ जुड़िए। अच्छा, एक और बीच में ही बात बता देता हूँ, वो भी अभी बता देता हूँ, फिर कब बनाऊंगा और क्या बोलूँगा मुझे याद रहे या नहीं रहे। वो ये है कि कई अभी जैसे कोरोना का पीरियड भी है, और बड़े शहरों में बहुत सी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती कि ये मैं कह दूँ ये ले आना, वो ले आना, ये कर लेना, वो कर लेना। तो एक होता है, उसकी भी अपनी वैल्यू है। भावग्रही श्रद्धा के साथ मानसिक पूजा, जैसे शैलपुत्री की बात है। आज आप शैलपुत्री का स्वरूप को देखिए, पीले रंग की ड्रेस पहने हुए मातेश्वरी, तो उसमें फिर आप उसी तरह की कल्पना करते हुए अपना भाव कर दीजिए।
आप जैसे दुर्गा सप्तशती पढ़ रहे हैं, उस समय उस दिन के जो देवी का दिन है, उस दिन का भाव लाइए, उनका स्वरूप बनाइए मानसिक तौर पे और फिर करिए। उससे भी आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे, 100%। तो आनंद लीजिए और कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।